हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग बात करेंगे मंकी पॉक्स वायरस के बारे में, जो बहुत ही ज़्यादा रिसेंट है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने देश भारत के बारे में। तो यहाँ लगभग 30 कन्फर्म्ड केस ऑफ मंकी पॉक्स देखने को मिले हैं, बट लास्ट केस जो था मार्च 2024 में केरल से देखने को मिला था और अभी तक नया केस कोई डिस्कवर नहीं हुआ है। जैसा कि हम लोग सब जान रहे हैं कि मंकी पॉक्स के कुछ केसेस पाकिस्तान में देखने को मिले हैं, तो ये समय है भारत को सजग रहने की। हेल्थ मिनिस्ट्री ने भी सारे एयरपोर्ट और बॉर्डर अथॉरिटीज़ को अलर्ट कर दिया है फॉर प्रॉपर टेस्टिंग, ताकि कोविड-19 की तरह ये एक महामारी की तरह ना फैल जाए। रिसेंटली WHO ने भी मंकी पॉक्स को हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दिया है। हेल्थ इमरजेंसी कहने का ये मतलब होता है कि ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है और हमें इससे सावधान रहने की ज़रूरत है। ये अभी तक 115 देशों को अफेक्ट कर चुका है और सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंडीशन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है और उसके आसपास के देश जैसे युगांडा जैसे देशों में है। तो अब हम जानेंगे कि मंकी पॉक्स यानी एमपॉक्स है क्या। ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि मंकी पॉक्स नामक वायरस से फैल रहा है। ये एक ऑर्थोपॉक्स वायरस जीनस से बिलोंग करता है। ये वही जीनस है जिसमें वेरियोला वायरस भी होता है, जो कि स्मॉल पॉक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जूनोटिक डिजीज़ है, इसका मतलब ये ह्यूमन टू ह्यूमन, एनिमल टू एनिमल और एनिमल टू ह्यूमन भी फैलता है। मंकी पॉक्स की डिस्कवरी सबसे पहले मंकीज़ में हुई थी, जो कि रिसर्च के लिए रखे गए थे, तो वहाँ से उनका नाम मंकीज़ पॉक्स पड़ा। इसका फर्स्ट ह्यूमन केस 9 मंथ के बॉय में देखा गया था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में, पर उस समय उसे निगलेक्ट कर दिया गया था। लेकिन अब ये एक नया स्टेन बनकर आया है जो कि सेक्सुअली भी ट्रांसमिट हो रहे हैं और ये स्टेन एक इमरजेंसी है पूरे वर्ल्ड के लिए। मंकी पॉक्स कहने का ये मतलब नहीं कि वो मंकीज़ के ही थ्रू फैलता है। इसका प्राइमरी होस्ट रोडेंट्स हैं, जैसे स्क्विरल, रैट। मंकीज़ और मंकीज़ लाइक मैमल तो इससे बस इन्फेक्ट हो रहे हैं। मंकी पॉक्स एक हाई ग्रेड फीवर के साथ आता है और इसके साथ हमें रैसेस भी देखने को मिलते हैं। सबसे पहले एक घाव बनता है, फिर उसमें पानी जैसा ब्लिस्टर नज़र आता है जो कि बहुत ज़्यादा ईची और पेनफुल होता है और ये 1 से 3 दिन बाद फीवर आने के होता है। रैसेस सबसे पहले हमें फेस में दिखेंगे, फिर धीरे धीरे बाकी एरियाज़ में स्प्रेड हो जाएंगे। ये बहुत सारे स्टेजेस में होते हैं। सबसे पहले मैकुला एक लेसन टाइप का होगा, फिर पैपुले मतलब एक रेज्ड लेसन आएगा, फिर वो पानी जैसा भरा हुआ रहेगा, फिर उसके बाद उसमें पस जमा हो जाएगा। इसमें और भी कई सिम्टम्स होते हैं, जैसे हेडेक होगा, फिर चिल्स आएंगे, फैटीग लगेगा, मसल्स पेन भी होगा। मोर्टेलिटी रेट ड्यू टू एमपॉक्स, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे वो वायरस कौन से स्टेन से बिलोंग करता है, उस इंडिविजुअल का ओवरऑल हेल्थ क्या है और वहाँ कैसी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। इस डिजीज़ से सबसे ज़्यादा रिस्क उस पर्सन को है जिसकी इम्यूनिटी वीक हो, जैसे छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज़ और ओल्ड एज पीपल्स। जनरली 2 क्लेड देखने को मिलते हैं, कॉन्गो बेसिन क्लेड और वेस्ट अफ्रीकन क्लेड। कॉन्गो बेसिन क्लेड इज़ मोर सीवियर एंड कॉन्टेजियस। अब बात करते हैं इसकी ट्रांसमिशन के रिगार्डिंग। ये पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट करता है थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्शियस स्किन, लेसन, बॉडी फ्लूइड, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स और कंटामिनेटेड क्लॉथेस यूज़ करने से। एनिमल टू ह्यूमन भी फैलता है फ्रॉम बाइट एंड स्क्रैचेस ऑफ एनिमल। मंकी पॉक्स का आइडेंटिफिकेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसके सिम्टम्स बहुत सारे अदर वायरल डिसीज़ से मैच करते हैं, जैसे चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, बैक्टीरियल स्किन डिजीज़, हर्ब्स, सिफिलिस एक्सेट्रा। इसका डिटेक्शन हम लोग PCR से करवा सकते हैं, फिर स्वैबिंग के द्वारा भी करवा सकते हैं। इस प्रोसेस में आपका एक स्वैब लिया जाएगा आपके रैश स्किन लेसन से, फिर उसे टेस्टिंग में भेजा जाएगा। अगर आप में स्किन लेसन अवेलेबल नहीं है तो टेस्टिंग कैन बी डन ऑन ओरोफैरिंजियल, एनल और रेक्टल स्वैब।
अभी तक ऐसी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मंकी पॉक्स के रिगार्डिंग डिस्कवर नहीं की गई है, लेकिन WHO जो है बहुत सारे वैक्सीन्स रिकमेंड करता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी शो करता है स्मॉल पॉक्स से, और उसकी वैक्सीन इसके अगेंस्ट कारगर भी है। WHO ने बहुत सारी वैक्सीन्स भी रिकमेंड की है, जैसे MVA-BN, LC16 और ACAM 2000 वैक्सीन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस PPT।